हाँ पढ़ो. Unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow. Romance is privilege of the rich, not the profession of the unemployed. The poor should be practical and prosaic. It is better to have a permanent income than to be fascinating. These are the great truths of modern life, which is that हाँ. Which Eugene? Eugene Eugene. Einstein never realized. Poor Eugene, intellectually we must admit he one of was not of much importance. He never said a brilliant or even an ill-natured thing in his life, but then he was wonderfully good-looking. कहाँ पे हो? वंडरफुली गुड लुकिंग. हाँ. Many सर एक सेकंड कॉल आ रहा है. हाँ पढ़ो, हित पढ़ो. हित. हाँ पढ़ता हूँ सर। ये with his crisp brown hair, his clear-cut profile and his grey eyes, he was popular with men as he was with women, and he had every Accomplishment. accomplishment except that of making money. His father had bequeathed him his cavalry sword and a history of the Peninsular War in 15 volumes. सर ये क्या है? यूजीन. यूजीन. Yuji hung the first over his looking glass, put the second on a shelf between Rough Guide and Bailey's magazine, and lived on 200 years that an old aunt allowed him. He had tried everything. He had gone on the stocks exchange for 6 months. But what was a butterfly to do among bulls and bears? He had been a tea merchant for a little longer, but had soon tired for coffee and cow songs. But he had tried selling dry sherry. That did not answer. The sherry was a little too dry. Ultimately, he became नथिंग. nothing, a delightful, infatual young man with perfect profile and no profession. सर और पढ़ूं? नहीं, और मत पढ़ भाई, एज में थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ेगा. ओके ना, यहाँ पे लिखा है अनलेस वन इज वेल्दी देयर इज नो यूज इन. मतलब अगर क्या बोल रहा है कि अगर आप पैसे वाले नहीं हो तो आप कितने भी अच्छे दिख रहे हो लेकिन कुछ मतलब नहीं है. मतलब यू शुड हैव मनी इन योर पॉकेट. अदरवाइज कितना भी अच्छा भी दिखता रहेगा उसका कोई वैल्यू नहीं है समाज में. अल्टीमेटली कहने का मतलब है रोमांस इज अ प्रिविलेज ऑफ द रिच. मतलब रोमांस है वो क्या है, पैसे वालों का काम है, नॉट अ प्रोफेशन फॉर अनएम्प्लॉयड. जो बेकार है, गरीब है और जिसको पास काम धंधा नहीं है उसके लिए रोमांस का कोई वैल्यू नहीं है. उसका ये क्यों बोला है ना, वो आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा. ओके उसमें अल्टीमेटली उसके पास पैसा नहीं है तो जो लड़की से लव करता है वो उसको शादी करने को अलाउ नहीं करता है. वो बोलता है कुछ पैसा दे तो ही मैं उसको शादी करने के लिए तुमको, मेरी डॉटर को अलाउ करूंगा. इसके लिए यहाँ पे बोला है कि रोमांस इज प्रिविलेज फॉर रिच. पैसे वालों का काम है, गरीब का काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड का काम नहीं है. पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोसेइक. ओके तो बोला पुअर जो है वो गरीब है उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और ऐसा कुछ भी ख्वाब नहीं देखना है. अल्टीमेटली पैसा नहीं है, यू आर नॉट एबल टू फुलफिल ऐसा करके. इट इज बेटर टू हैव अ परमानेंट इनकम देन बीइंग फैसिनेटिंग. मतलब या तो तुम ऐसा सोचो मत, हाँ मैं ये करूंगा, मैं धंधा चालू करूंगा, मैं ये कंपनी में जॉब करूंगा. फैसिनेटिंग मत हो. बेटर एक परमानेंट आपके पास पैसा आना चाहिए. ओके वो आपका बेटर रहेगा. यू शुड हैव मनी in your pocket. That is a whole idea. There are these are the great truth of modern life. मतलब यही सच्चाई है which यूजिन एरिक्सन नेवर रियलाइज. तो उसको वो नहीं पता कि पैसे का वैल्यू क्या है. वो अपने हिसाब से मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता है और मस्ट बी नॉट हैविंग जॉब. तो मॉडर्न लाइफ में तो ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही बात है, सही बात है, पैसे के बिना कुछ होने नहीं वाला है. दैट इज ट्रू. प्योर यूजिन इंटेलेक्चुअली वी मस्ट एडमिट ही वॉज नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस. मतलब वो भले स्मार्ट है, होशियार है, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब इंटेलेक्चुअली का मतलब होता है वेरी स्मार्ट. ओके बट
पैसा नहीं है अल्टीमेटली, होशियार है सब है लेकिन ही डोंट हैव मनी। ही नेवर सेड अ ब्रिलियंट और इवन इल नेचुरल थिंग इन हिज लाइफ, मतलब वो कोई गलत कभी भी उसने किसी को बोला नहीं। ओके, इल नेचुरल मतलब ही नेवर सेड अ वेरी गुड पॉइंट नॉर ए बैड पॉइंट, मतलब वो किसी के साथ ऐसा बहस में उतरता नहीं है, आर्ग्यूमेंट में नहीं उतरता है, नॉर्मल बंदा है, मतलब ही डोंट वांट टू गेट इनटू द इशू। बट देन ही वाज वंडरफुली गुड लुकिंग, बट उसका अभी देखो इसको डिस्क्राइब किया है, लेकिन वो बहुत अच्छा दिखता है। विथ हिज क्रिप्स ब्राउन हेयर है, क्लियर कट प्रोफाइल एंड हिज ग्रे आइज, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिया हुआ है। ही वॉज अ पॉपुलर विद मैन एज ही वॉज विथ वुमन एंड ही हैड एवरी अकम्प्लिशमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी, तो वो सब तरीके सब पॉपुलर है, अच्छा दिख रहा है, ही इज फेमस, सब उसको पसंद करते हैं, खाली एक ही लफड़ा है, पैसा नहीं बना पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू मेक द मनी। कहाँ कहाँ जहाँ पे ट्राई करता है सक्सेसफुल सक्सेस नहीं मिल रही उसको। हिज फादर हैड ए bequeathed हिम इज कैवलरी स्वॉर्ड, मतलब अल्टीमेटली उसको है ना एक उसके पापा ने क्या बोलते हैं हेरिटेज नहीं क्या बोलते हैं इनहेर किया हुआ है, पैसे आगे से फादर ने दिया हुआ है, ए कैवलरी स्वॉर्ड एंड अ हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर इन 15 वॉल्यूम, और एक बुक का सेट दिया हुआ है और एक स्वॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है, उसको फादर ने देके रखा हुआ है। हुजिन हंग द फर्स्ट ओवर हिज लुकिंग ग्लास, मतलब उसने एक जो जो स्वॉर्ड है ना वो कहाँ पे भी एक उसके अलमारी में लटका हुआ है, और जो बुक्स है सेकंड मतलब वो बुक्स की बात कर रहा है, ऑन ए सेल्फ बिटवीन रफ्स गाइड एंड बेलीज मैगजीन, तो वो जगह उन्होंने बोला है कि स्वॉर्ड एक तो दिया उसके डैड ने और बंच ऑफ बुक्स दिया, 15 वॉल्यूम की बुक्स दी है, तो एक उसने लटका के रखी है स्वॉर्ड और दूसरी जो बुक का सेट है, ये दोनों बुक जो है रफ्स गाइड एंड बेलीज मैगजीन, ओके, ये दोनों के बीच में उसने रखा हुआ है, मतलब वो ऐसा डिस्क्राइब कर रही है चीज को। एंड लिव्ड ऑन 200 अ ईयर दैट ओल्ड एंड अराउंड, और उसकी जो आंटी है एवरी मंथ उसको 200 रुपया देती है, ओके, 200 a year that an old aunt allowed in, 200 years मतलब साल का 200, पता नहीं साल का है इतना में लिखा तो है old aunt gave him 200 pounds एवरी ईयर है तो कम है मतलब इसके लिए, हाँ ठीक है, तो अल्टीमेटली उसको 200 पाउंड, एक्चुअली इसका एक है ना इसकी करेंसी अलग है, आएगा शायद आगे, ठीक है, ये अलग करेंसी है, उसमें कुछ करेंसी मेंशन नहीं किया है, पाउंड लिखा नहीं ना, लिव्ड ऑन द 200 अ ईयर दैट ओल्ड आउट, बस ठीक है, उसने कुछ करेंसी, हाँ हाँ मैंने पाउंड लिखा है, एक्चुअली पाउंड है बट दे हैव नॉट मेंशन, एनीवे आगे करेंसी आएगा, ओके, तो ये एक्चुअली ये लंदन में या किधर तो प्लेस है वहां पे ये सब, स्कॉटलैंड आई थिंक सो, देखेंगे आगे कौन सा, तो वहां पे पाउंड चलता रहेगा, वो टाइम पे तो अलग ही करेंसी चलता था शायद, तो उसको अल्टीमेटली फादर ने कुछ चीज दिया है वो उसने रखा हुआ है, उसकी आंटी उसको 200 पाउंड दे रही है हर साल का, उस पे वो गुजारा कर रहा है, मतलब ही डोंट बेसिक उसका डे टू डे लाइफ का खर्चा निकल रहा है, नॉट बियॉन्ड इट। ये ट्राई एवरीथिंग, ऐसा नहीं था कि वो बैठा रहा, उसने ट्राई किया कुछ ना कुछ, क्या ट्राई किया, ही हैड गॉन ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 मंथ, शेयर बाजार के लिए गया, शेयर बाजार में खेला वो, ठीक है, उसने इन्वेस्ट किया, बट वहां पे उसको कुछ मिला नहीं, बट व्हाट वाज अ बटरफ्लाई टू डू अमंग बुल्स एंड बियर, मतलब ये इतना वो कोई कैपेबल पर्सन नहीं था। बुल एंड बेयर का मतलब होता है बेसिकली कि बुल मतलब तेजी, मार्केट बढ़ता है उसको बुल बोलते हैं, मार्केट नीचे गिरेगा उसको बेयर बोलते हैं। तो आगे अगर जो भी ई कॉमर्स वाले उनको तो आएगा स्टॉक का सब बहुत सारी चीज, तो उसमें एक क्या सिंबल है, जब मार्केट ऊपर जाता है वहाँ शेयर बाजार है बरोबर है, उसमें ज्यादा डिमांड रहती है शेयर की, उसको बोले बुल, उसको बोले बुलिश, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा आई एम बुलिश ऑन शेयर बाजार, बुलिश मतलब मेरी ऐसी आशा है कि और बढ़ने वाला है, मेरा ऐसा प्रिडिक्शन है कि बहुत बढ़ने वाला है मार्केट, मतलब कि ऐसे मार्केट को ऊपर लेके जाने का वो होता है ना कि बार बार हम ज्यादा प्राइस में खरीदेंगे, हाँ, तो फिर उसका प्राइस ऊपर जाएगा, बुलिश। और बेरिश का मतलब होता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी देखो कोरोना आया, कोरोना के टाइम, कोरोना के 3 महीने पहले आई अंडरस्टूड चाइना में चालू हो गया था, देन आई थॉट कि देयर इज इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, देन आई एम वेरी बेरिश ऑन द शेयर मार्केट, बेरिश मतलब अभी आगे जाके 3-6 महीने में तो मार्केट बहुत क्रैश होने वाला है,
दैट इज कॉल्ड बुल एंड बेयर। तो अगर आपने देखा रहेगा शेयर बाजार में जो अपना एनएससी है ना बॉम्बे का, उसके आगे है ना बुल का रखा हुआ है, बुल का सिंबल है। ओके, बुल मतलब प्रोस्पेक्टिव, आगे बढ़ने का गुंजाइश है बहुत। ये देखो एनएससी। सर वो मतलब जब ऐसा बहुत सारे शेयर एक साथ में बेचते थे तो प्राइस नीचे जाता है ना? हाँ वो बेयरिश है। ये देखो ये लगा हुआ है, ये बिल्डिंग है, एनएससी और बीएससी का बिल्डिंग है, बहुत प्रोमिनेंट प्लेस है बॉम्बे का। सर हाँ ये सर देखो। हाँ न्यूयॉर्क में एक है ना स्टॉक एक्सचेंज हाँ करके, उधर भी ऐसा ही है। बरोबर हम है, लोग गए थे कौन ना, से? देखा था। बुल है बरोबर। ये देखो बुल का सा सिंबोलिज्म है, गेट के उधर ही लगा हुआ है। ये रियल है, बॉम्बे की बात है ये। सी ए बी एस सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। सो नाउ अल्टीमेटली वो क्या है, कहने का मतलब वो सक्सेस नहीं हुआ वहां पे, थोड़ा टाइम उसने ट्राई किया, 6 महीना। ही हैड बीन अ टी मर्चेंट फॉर ए लिटिल लॉन्ग। चाय का कुछ धंधा किया उसने, चाय बेच रहा है, मतलब वो ठेला लेके, वो वाला नहीं, बट वो टी पत्ते रहते हैं ना, चाय की पत्ती, उसमें। बट हैड सून टायर्ड ऑफ पीको एंड सॉन्ग। ये दो जो है ना, वो इट इज अ टाइप ऑफ टी। ओके, ये जो पीको एंड ये सॉन्ग करके है ना, चाय की पैटर्न है, चाय की। अब हम लोग तो ऐसा बोलते हैं चाय दे दो, ऐसा नहीं। अभी ग्रीन टी आता है ना बहुत सारा, देखा ना आपने, ग्रीन टी। फ्लेवर है बरोबर है, ये करेक्ट बोला, फ्लेवर है। आपने वर्ड बरोबर बोला। ठीक है। देन ये ट्राइड सेलिंग ड्राई शेरी। शेरी मतलब एक्चुअली वो वाइन टाइप रहता है, तो उसने कुछ ऐसा वाइन जैसा बेचने का ट्राई किया। दैट डिड नॉट आंसर, द शेरी वाज अ लिटिल टू ड्राई। मतलब अल्टीमेटली क्या हो, वो जो बेच रहा था वो बहुत ज्यादा कड़वी थी, तो वो भी कुछ बिकी नहीं। उसने चाय का धंधा किया, वो भी नहीं चला। शेयर बाजार में किया, वो भी नहीं चला। ये done 3-4 things, you know, so far. Ultimately he became nothing. Ultimately कुछ हुआ नहीं, कोई भी लाइन में वो आगे नहीं बढ़ पाया। A delightful intellectual young man with a perfect profile and no professor. मतलब सब बरोबर है, होशियार है, दिमाग है, लेकिन सम टाइम व्हाट हैपन, यू विल नॉट गेट सक्सेस। जरूरी नहीं है। तो ऐसा आपको मतलब पीपल मुझे बोलते हैं सब स्टूडेंट कभी पेरेंट्स कि अरे मतलब आप इतना मेहनत करते हो तो यू आर गेटिंग स्टूडेंट्स एंड ऑल। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली देर आर सो मेनी अदर टीचर्स, ओके, दैट माइट बेटर देन मी, लेकिन उनको नहीं मिलता है चांस। ओके, दे आर नॉट गेटिंग स्टूडेंट, दे आर नॉट गेटिंग अ क्राउड। ओके, जितना उनका पोटेंशियल है, 1%, 10% भी उनको नहीं मिलता है करने के लिए, एक्सपोज करने को नहीं मिलता है, ऐसा भी रहता है। तो अल्टीमेटली उसका यही हो रहा है बेचारे का। होशियार है बरोबर, एक शार्प है, अच्छा इंसान है, बट बिजनेस मतलब पैसा नहीं है, प्रोफेशन नहीं है। ठीक है। तो ये पूरा फर्स्ट पैराग्राफ है। चलो नाउ आगे पढ़ो। हो गया फैनिका आपका फोन? फैनिका का फोन। सर मैं पढ़ूँ सर? एक मिनट काव्या, एक फैनिका के बाद पढ़ो आप चाहिए तो। फैनिका। हाँ सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ टू मेक। मैंने आधा ही पढ़ा। हाँ भाई उसका आपने कैरी किया ना डियर। हाँ फैनिका प्लीज। एक सेकंड। हाँ, ये कौन से ना? यहाँ से नहीं, ये टू मेक मैटर वॉज। To make matters worse, he was in love. The girl he loved was Laura Mayton, the daughter of a retired colonel who had lost his temper and his digestion in India and had never found either of them again. Laura adored him and he was very ready to kiss her shoestrings. They were the handsomest couple in London and had been not a penny peace between them. The colonel was very fond of Lily, but would never hear of any engagement. Come to me, my boy, when you have got 10,000 pounds of your own, and we will see about it, he used to say. Nimji looked very glum and on those days, and he had to go to Laura for consolation. One morning, as he was on his way to Holland Park, where the Mertons lived, he dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor. Trevor was a painter, but he was also an artist, and an artist rather rare. Personally, he was a strange, rough fellow with a freckled face and a red rag beard. However, when he took up the brush, he was a real master, and his pictures were equally sought after. He had been very much attracted by Lily at first. It must be acknowledged entirely on account of his personal charm. The only people a painter should know, he used to say, are people who are beautiful, people who have the artistic pleasure to look at, and an intellectual repose to talk to. Men who are dandies and women who are darlings rule the world. At least they should so.
However, after he got to know Yuji better, he liked him quite as much for his bright, glowing spirit and his generous, reckless nature, and had given him the permanent entry to his studio. When Yuji came in, he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. He was a wizened old man with a face like wrinkled parchment and a most piteous expression. Over his shoulders was slung a coarse brown cloak, all tears and tatters. His thick boots were patched and cobbled, and with one hand he leaned on a rough stick, while with the other he held out his battered hat for thanks. "What an amazing model!" said Yuji as he shook hands with his friend. "An amazing model?" shouted Trevor at the top of his voice. "I should think so. Such beggars as he are not to be met with every day. A living relentless style. What an equally rich business would have made him." Okay, wait, huh? Now, आगे पढ़ूं? नहीं, वेट सो नाउ टू मेक मैटर वर्स, तो उसके पास जॉब नहीं था, पहली बात, पैसा नहीं है, उसकी आंटी 200 पाउंड, देखो पाउंड इसके लिए बोला, देखो आगे वो उसके जो भी है वो लड़की लॉरा के फादर ने पैसा मांगा 10,000 पाउंड, इसके लिए मैंने शायद मतलब एज्यूम करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नाउ तो और पैसा तो नहीं है, एक तो उसके पास जॉब नहीं है, ठीक है, दो इज लुकिंग वेरी गुड। तो वो क्या हुआ, उससे ऊपर एक और गड़बड़ हो गई कि वो ही वॉज इन लव, वो किसी से प्यार करता है। द गर्ल इन लव वॉज लॉरा मैराथन, द डॉटर ऑफ द रिटायर्ड कॉलोनर, मतलब एक रिटायर्ड जनरल था मिलिट्री वाला, उसकी वो डॉटर थी। हैड लॉस्ट हिज टेम्पर, वो बंदा था, वो क्या था, इंडिया का, देखो यहाँ पे इंडिया का भी दिया हुआ है कि इंडिया में वो ही मस्ट बी पोस्टिंग, उसका पोस्ट हुआ था, और अभी क्या हुआ, आफ्टर रिटायरमेंट फिजिकली बेसिकली ऑब्वियसली थोड़ा वीक है, ओके, वैसा करके उसका फादर है। एंड हैड नेवर फाउंड आइदर ऑफ देम अगेन, ये क्या है, नेवर फाउंड का मतलब क्या है भाई, हैड नेवर फाउंड आइदर ऑफ देम अगेन, नो भाई, नो आइडिया, इसका देखेंगे। लॉरा एडोर्ड हिम एंड ही वाज रेडी टू किस हर, हाँ तो लॉरा है, हाँ मतलब ये हैड नेवर फाउंड आइदर ऑफ देम अगेन, नहीं आइडिया क्या आप कहना चाह रहे हैं ये लाइन में। ओके नाउ लॉरा, मतलब कि वो लोग ना इंडिया में ना वो लोगों को देखा नहीं वैसा। किसने, लॉरा और उसके फादर। लॉरा एंड उसके फादर को इंडिया में फिर कभी देखा नहीं है। अच्छा, हाँ, ओके बरोबर है, हाँ तो ही वाज पोस्टेड इन इंडिया बट दे मस्ट हैव शिफ्टेड देन लेटर ऑन, ओके या दैट माइट बी करेक्ट। ओके नाउ लॉरा, क्या प्रॉपर दे हैव टू राइट यार, कुछ भी लिखते। लॉरा एडोर्ड हिम, लॉरा उसको बेसिकली ऑब्वियसली लव करती थी, एंड वाज रेडी टू किस अ शू स्ट्रिंग, मतलब इतना शू स्ट्रिंग, मतलब ऐसा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बहुत अच्छी तरह, मतलब वेरी बॉन्डिंग लव था। दे वर द हैंडसमेस्ट कपल इन द लंदन, तो लंदन के अंदर वो सबसे जाने पहचाने, मतलब एकदम डिसेंट दिखने वाले कपल था। एंड हैड नॉट ए पेनी पीस बिटवीन देम, मतलब कुछ भी, पेनी पीस का मतलब क्या है, कुछ झगड़ा नहीं है, ऐसा है क्या? झगड़ा नहीं है, बरोबर है, हाँ। द कॉलोनल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यूजिन, वो उसका जो लॉरा के फादर है उसको पसंद करते थे, बोला हाँ ठीक है लड़का अच्छा है, ऑब्वियसली दिखने में अच्छा है, अच्छा हाइट है, बट वुड नॉट हियर एनी एंगेजमेंट, लेकिन उसने एंगेजमेंट नहीं किया उसके साथ। तो क्यों नहीं किया, तो उसने क्या बोला, कम टू मी माई बॉय व्हेन यू हैव गॉट 10,000 पाउंड, बोला तू आ जा, ये लड़की से, मेरी डॉटर से शादी कर, नो प्रॉब्लम। कोई भी फादर तो नहीं चाहेगा ना कि अपने लड़की को ऐसा 200 पाउंड साल का मिलने वाले लड़के से शादी कराएगा, कैसे रहेगी वो, शी विल बी नॉट हैप्पी। तो बोला तू पैसा कमा, 10,000 पाउंड लेके आ, फिर कर ले शादी, नो प्रॉब्लम। Now we will see about it. He used to say the Eugene looked very glum, तो उसने क्या किया, ऐसा सुन के वो बहुत निराश हो गया। ओके ऑन दोज डेज, वो टाइम पे वो बाद में बोलने के बाद, अभी वो ही वॉज मतलब प्लानिंग टू गैदर 10,000 पाउंड, वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, एंड हैड टू गो टू लॉरा फॉर ए कंसोलेशन, मतलब उसको ऐसा बहुत वो हो रहा था, फील हो रहा था, बैड फील हो रहा था, बोला चलो एटलीस्ट लॉरा के पास जाके बात करूंगा, देन आई फील बी कंफर्टेबल, थोड़ा अच्छा लगेगा, बोला चलो मिल के आता हूँ। तो वन मॉर्निंग उसने डिसाइड किया, ही वॉज ऑन हिज वे टू हॉलैंड पार्क, तो वहाँ पे एक पार्क है, वहाँ पे वो जा रहा था मिलने के लिए, मस्ट बी लॉरा, वेयर द
मैटॉन्स लिव्ड, मैटॉन्स लिव्ड, ये क्या है? हाँ, मैटो मतलब लॉरा मैटोन है ना सरनेम उसकी, तो ये लॉरा है। लॉरा को मिलने के लिए जा रहा था हॉलैंड पार्क जहाँ पे वो रहती थी, ठीक है। ही ड्रॉप्ड इन टू सी अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिज एलन ट्रेवर, तो उसने क्या सोचा कि चलो रास्ते में उसका एक फ्रेंड है एलन, उसको मिल के जाता हूँ, ठीक है। वैसा करके याद रखना, देखो 3 कैरेक्टर ही है जनरली, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एक वो फादर है, 4 है। ये मेन कैरेक्टर है आपका ये यूजिन, फिर लॉरा उसकी लवर, एंड उसका और उसका फ्रेंड एलन, वो जो कि पेंटर था। एलन, मैं यहाँ पे एलन ही लिखूंगा, ट्रेवर बोलो या तो एलन बोलो, एक ही है। एलन वॉज ए पेंटर बट ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, एंड आर्टिस्ट आर रेदर रेयर, तो वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, और वो टाइम पे आर्टिस्ट बहुत कम थे, मतलब उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस था, ठीक है। तो इज अ वेरी गुड पोजीशन, अच्छा था, उसका फेम था, नाम था। पर्सनली ही वॉज ए स्ट्रेंज रफ फेलो विथ, तो उसका यहाँ पे डिस्क्राइब किया है वो कैसा दिखता था, ओके। फ्रेकल फेस, मतलब ऐसा छोटे छोटे स्पॉट रहते वैसा, एंड रेड रेग्ड बियर्ड, मतलब ऐसा दाढ़ी हो रहता है ना जनरली, पेंटर और सब रहता है, वो कैसा अपना स्ट्रक्चर अलग ही रहता है, ऐसा दाढ़ी रखते हैं, अपना खुद का ज्यादा केयर नहीं करते वो लोग, बराबर, बिकॉज दे आर मोर। हाँ, दाढ़ी रेड थी उसकी। दाढ़ी रेड नहीं थी, कहाँ लिखा मैंने रेड? रेड रेड हाँ तो मतलब हाँ रेड रेड होगी अभी कलर में भी, पता नहीं। उबड़ खाबड़, रेड का मतलब उबड़ खाबड़, मतलब प्रॉपर उसने शेविंग नहीं किया था। अभी रेड वो लोग कौन से हिसाब से बोल रहे वो नहीं पता। रेड कलर रहता है क्या? आई डोंट नो दाढ़ी का। सर होता है कुछ लोगों का रेड भी होता वो है, तो कलर कलर करते होंगे, कलर करेंगे ना तो रेड होगा एक्चुअली होते हैं रेड, वो। वो पेटों की रेड होते हैं। हाँ हो सकते, पता नहीं, हो भी सकते हैं, बहुत रेयर भी है, बट हाँ वो कोई वो डेफिशिएंसी रहती है जनरली, रेड कलर अगर आता है तो बॉडी में, हेयर में, ओके। एनीवे, हाउएवर व्हेन ही, तो आपको लिखना पड़ेगा, बट अगर उसको बोला होगा ना कि भाई कैरेक्टर ट्रेक या जो भी उसका डिस्क्राइब करने के लिए, तो आपको ये सब वर्ड लिखने पड़ेंगे, फ्रिकल्ड फेस, देन रेड रेड बियर्ड, ये लिखना पड़ेगा। सर हाँ सर रेड बियर्ड मतलब कोई अगर जेनेटिक्स में ऐसा हाँ। कुछ हो, जेनेटिक्स का कुछ हो और अमाउंट ऑफ पिगमेंटेशन भी कम हो जाए। बरोबर है, बरोबर, एग्री, मैं बोला ना, करेक्ट है। जेनेटिक्स से जनरली जेनेटिक ही है प्रॉब्लम जनरल। अगर पहले किसी को हाँ, एनीवे, हाउएवर व्हेन ही टूक अप द ब्रश ही वाज रियल मास्टर, लेकिन कहने का मतलब वो है, वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि देखने में उतना वो दिख नहीं रहा है, मतलब प्रॉपर नहीं है उसका लुक, लेकिन जब ये ड्रॉ करता है ना, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर ड्रॉइंग, ओके। हिज पिक्चर्स वेर ईगरली शॉट आफ्टर, मतलब सब उसको देखने के लिए, दे फील एवरीबॉडी वांट्स टू सी हिज पिक्चर, ओके। ये क्या लिखा है यार, हाँ ठीक है। देन क्या था, ही हैड बीन वेरी मच अट्रैक्टेड बाय द यूजिन एट फर्स्ट, तो उसका फ्रेंड है वो, जब भी यूजिन को देखा था तभी वो मतलब लाइक्स, एवरीबॉडी लाइक्स द यूजिन, इट मस्ट बी एक्नॉलेज एंटायरली ऑन अकाउंट ऑफ हिज पर्सनल चार्म, मतलब क्यों ऐसा पसंद कर रहा था कि उसका जो चार्मिंग है, उसका अट्रैक्शन था, मतलब उसका जो पर्सनालिटी था, ड्यू टू दैट ही वाज अट्रैक्टेड। द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो, ही यूज्ड टू से, आर पीपल who are wonderful, people who are an artistic pleasure to look at, and an intellectual response to talk to, मतलब वो ऐसा बोल रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है किधर, तो क्या लिखा है, द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो, मतलब ऐसा है कि पेंटर है ना जनरली क्या करते हैं, पेंटर क्या देखता है कि जो बहुत अच्छा चीज है, अच्छी चीज को ही वो बेसिकली पेपर पे ड्रॉ करता है। तो पेंटर को क्या होना चाहिए, पेंटर के सराउंडिंग में क्या होने चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छी चीजें होनी चाहिए, ओके। प्लीजर, आर्टिस्टिक प्लीजर लिखा है ना, हु आर एन आर्टिस्टिक प्लीजर, मतलब जब भी उसको कभी किसी को ड्राइंग करेगा तो बहुत अच्छा पेपर पे उतरना चाहिए उसको कॉपी, तो उसके सराउंडिंग में ऐसे लोग ही होने चाहिए, दैट इज व्हाट जनरली पेंटर थिंक, ओके। तो इसके लिए वो उसका दोस्त है ना, अच्छा दिख रहा है इसके लिए उसने अपने को दोस्त, उसको दोस्त बनाया है। मैन हु आर, अभी देखा आगे उसका है अलग ऑपोजिशन में, मैन हु आर डेंडाइज फैशनेबल एंड वुमन आर हु आर डार्लिंग चार्मिंग रूल द वर्ल्ड, वो क्या सोचते हैं वो लोग जनरली पेंटर, मतलब ये एलन क्या सोचता है कि जो बहुत फैशनेबल है, जो बहुत चार्मिंग है, वही वर्ल्ड को रूल करते हैं, मतलब सब लोग उसके पीछे ही रहते हैं, लोग जो दिखते अच्छे,
At least they should do so. However, after he got to know Eugene better, he liked him quite as much for his bright, buoyant spirit. मतलब अगर बाद में दिखने में तो अच्छा था, बट उसके थॉट भी अच्छे थे. बॉयन स्पिरिट मतलब ऑप्टिमिस्टिक, बराबर. उसको ऐसा पॉजिटिव माइंड है, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, करेगा आगे जाके, ऐसा करके उसकी सोच है. एंड ही इज जनरस एंड रेकलेस नेचर, मतलब वो जनरस है, किसी काइंड है, किसी को भी हेल्प करने के लिए वो ईगर रहता है. एंड हैड गिवन हिम ए परमानेंट एंट्री टू हिज स्टूडियो. और ये सब क्वालिटी की वजह से उसको उसने अपना जो स्टूडियो है जहाँ पे वो ड्राइंग करता है, वहाँ पे उसको कब बोला कि तू कभी भी मुझे, यू डोंट हैव टू आस्क मी. सी अभी हमारे इधर और उसका कल्चर में, फॉरेन कल्चर और ये कल्चर में फर्क है. ओके, ऐसा नहीं. अभी यहाँ पे समझो काव्या को मेरे घर पे आना है तो सीधा नॉक करेगी और आ जाएगी. उधर ऐसा नहीं रहता है, बराबर. वहाँ पे सब यू टू मतलब कॉल, मैं आऊँ क्या, मतलब आप बिजी तो नहीं हो, दो इट इज योर फ्रेंड. हाँ सर उधर तो मम्मी पापा बच्चे 14 इयर्स हो जाए फिर तो छोड़ देते हैं. हाँ. मम्मी पापा भी बच्चों को फोन करके जाते हैं कि आप लोग घर पे हो तो हम लोग आए. हाँ, मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत फर्क है. हित क्या बोल रहे? सर पर उधर भी तो इंडियन है अपने जैसे. भले इंडिया ने बेटा, लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है, वो सिस्टम में आ ही जाते हैं लोग, बरोबर. वो सिस्टम ऐसा है ना, तो ऑटोमेटिक उसमें ढल जाते हैं. अभी क्या करेंगे. अभी इवन इफ यू सी कि बॉम्बे का लाइफ और गांव का लाइफ इधर इंडिया में ह्यूज डिफरेंस, मतलब वहाँ पे और इसमें फर्क है. मतलब यहाँ पे तो ऐसा है कि बाजू वाला का कोई केस, आपके नेबर का कुछ मर्डर भी हो जाएगा ना तो पीपल को पता ही नहीं चलेगा. और वहाँ पे अगर आपको बुखार आएगा ना तो 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे गाँव में कि अरे भाई क्या हुआ, चलो जो हॉस्पिटल में लेके चलो क्या, पैसा. यहाँ पे ऐसा नहीं है. तो बहुत फर्क है, कल्चर में फर्क हो जाता है, यू नो. तो प्रो कॉन्स दोनों है, बट एनीवे कॉन्स ज्यादा है कंपेरेटिवली. तो वहां पे उसने क्या बोला कि उसने अल्टीमेटली उसकी दोस्ती ऐसी हो गई कि उसने अलाउ किया, भाई तू जब भी तेरे को मन में होगा ना, यू कैन कम टू माई प्लेस. ओके, स्टूडियो जहाँ पे ड्राइंग करता है. वे यूजिन, तो कहने का मतलब उसने पूरा ऐसा बताया कि यूजिन जा रहा था एंड ही केम ऑल ऑफ अ सडन टू मीट हिम. ओके, उसने कुछ बात नहीं किया था कि आई एम सपोज टू come there to meet you. He directly land over there. When Eugene came in, found Trevor Allen putting the finishing touch to a wonderful life-size picture. मतलब वो क्या था, जब वो आया ऑल ऑफ अ सडन, बोल के तो नहीं आया था, तभी वो एक ड्राइंग कर रहा था किसी का. लाइफ साइज पिक्चर का मतलब होता है सेम साइज, मतलब जितनी हाइट है, समझो काव्या जिमित का जो हाइट है, जिमित की हाइट का ही एक पूरा एक बड़ा सा पेपर के ऊपर वो ड्राइंग कर रहा है. इक्वल, देखो लाइफ साइज का मतलब होता है सेम हाइट ऑफ द पिक्चर. पिक्चर नहीं, ऑब्जेक्ट आई कैन से. जो ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा साइज का पिक्चर वो बना रहा था. कौन था? बेगरमैन. ठीक है, अभी बेगरमैन का दिखाएंगे कैसा था. द बेगर हिमसेल्फ वाज स्टैंडिंग ऑन ए रेज प्लेटफॉर्म. वो खड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा था. वो ऑब्वियसली उसने अपना एक पोस्चर बना के रखा हुआ है जो कि एलन ड्रॉ कर रहा था. कहाँ पे खड़ा था उन्होंने वहां पे डिटेल दिया हुआ है. इन अ कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो ही वॉज ए विजन. वो कैसा था उसका, ओल्ड मैन जो गरीब था, बेगर था, श्रंक एकदम. ओके, ऑब्वियसली मुरझा हुआ, गरीब है, विद अ फेस लाइक रिंकल पैचमेंट. स्किन है ऐसा रिंकल हो गया है, वैसा स्किन है उसका. एंड मोस्ट पेटियस एक्सप्रेशन, मतलब एकदम दयनीय है, ऐसा लगेगा अरे बहुत गरीब है, उसको कुछ दे दे हम लोग खाने के लिए, पहनने के लिए, वैसा एक एक्सप्रेशन के साथ वो खड़ा था. एलन ड्रॉ कर रहा है, फिनिशिंग टच है, लास्ट का पार्ट कर रहा है वो. ओवर हिज शोल्डर क्या पहना था? फ्लंग अ कोर्स ब्राउन क्लॉक, बराबर है. तो ये एक कोट जैसा आता है. ओके, अगर आपने देखा रहेगा, हाँ ये ऐसा टाइप, ऐसा वाला, बराबर है. सी लाइक दिस. बहुत अच्छा दिखाया है, बट यही चीज उसने फटी पूरा नहीं, मतलब किसी ने दी रहेगी वैसा एक एकदम हैरी पॉटर का लग रहा है खराब. हैरी हाँ एक मिनट रुको, और लिख देता हूँ तो शायद आपको थोड़ा फीलिंग आएगा क्या. हाँ ऐसा टाइप का, ये देखो ऐसा देसी एग्जैक्ट आ गया, देखो लकीली. सो ऐसा कुछ पहन के बैठा था वो बंदा. ठीक है, तो ये सब थोड़ा याद रखो तो क्या लिखने में आपको इजी पड़ेगा. क्या था? फ्लंग मतलब कीप रखा था, कोट्स मतलब रफ मतलब अच्छा कपड़ा नहीं, नया नहीं था, अभी आपने देखा वैसा ब्राउन कलर, और क्लोक मतलब ऐसा जो आपने जो देखा हो कपड़ा वो टाइप का. ऑल टीयर्स एंड टैटर, खराब था, फटा हुआ था. हिज थिक बूट वेयर पैच, उसके जो जूते थे वो सिले हुए थे. ओके, रफ थे, रिपेयर्ड हुए थे, नए शूज नहीं थे.
अपन खराब हो जाते तो 8-10 जगह से उसने रिपेयर करा है, स्टिचेस करा है. विथ वन हैंड ही लैंड ऑन द रॉफ स्टिक, और एक उसने उसकी लकड़ी है वो एक हाथ से पकड़ के रखी है. कौन है भाई इतना जल्दी आने वाला? खुश, एक सेकंड ना, कुछ मैसेज. हाँ भाई, दर्श भी नहीं ज्वाइन करेगी. और क्या है भाई? सर आज शाम को ट्यूशन रहेगा? नहीं रहेगा बेटा. तू वही पूछने के लिए आया क्या? नहीं सर, मैं बाहर से अभी आया. हाँ ठीक है, ओके. मैं रिकॉर्डिंग किया है भाई, देख लेना. अभी आप तो जाते भी हो दूसरे क्लास में, बट स्टिल. ओके, नाउ व्हेन यूजिन केम, ये हो गया. ठीक है, तो ये जो बैगर का डिस्क्राइब किया उन्होंने, और एक उसने लकड़ी के ऊपर हाथ रखा था. व्हाइल विद द अदर हैंड ही हेल्ड आउट हिज बैटर्ड हैट फॉर आर्म. मतलब वो एक जूनी पुरानी भीख मांगने के लिए वो जो टोपी जैसा रखते हैं वो था उनके पास. बराबर, हैट रखा हुआ था, एक हाथ में वो पकड़ा हुआ था, एक हाथ में उसने लकड़ी पकड़ी है. व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, विस्पर्ड यूजिन. बोला अरे क्या जबरदस्त मॉडल है, वाह, एकदम सुपर मॉडल आपने लेके आए. एज ही शूक हैंड्स विथ हिज फ्रेंड, उसने हाथ मिलाते हुए बोला, वो ड्रॉ कर रहा है, हाथ मिलाया, वो बोला अरे क्या बात, क्या इतना अच्छा मॉडल है. ठीक है, उसको क्या लगा, उसको लगा कि ये फेक भिखारी है, ऐसा बनाया हुआ है, मतलब कोई ऐसा गेटअप किया हुआ है. उसको लगा, किसको लगा वैसा, यूजिन को. तो बोला अरे हाँ तुमने अच्छा मॉडल बनाया हुआ है. तो बोला, तो इसने क्या बोला, एन अमेजिंग मॉडल शाउटेड एलन एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. बोला अरे क्यों ऐसा बोल रहा है, अमेजिंग मॉडल. आई शुड थिंक सो, सच बेगर एज ही आर नॉट टू बी मेट विद एवरी डे. मतलब ऐसे गरीब जनरली मिलते नहीं. देखो मैंने यहाँ पे लिखा, आवा ऐसा भिखारी हमें से जो. हाँ, तो वो क्या बोलता है बेसिकली, आगे पूरा करते हैं. लिविंग वेलेस्कियस, ये भी एक पेंटर ही था. ओके, माई स्टार्स, उसको मतलब वो ऐसा बोलता है यहाँ पे, लाइक माई स्टार, मतलब यहाँ पे ऐसा है, ओ ऐसा करके हम बोलते हैं ना, वैसा करके उन्होंने ये वर्ड यूज किया, माई स्टार. ओके, एक्साइटमेंट में, एक्साइटमेंट देखो मैंने लिखा हुआ है, तो ये पीडीएफ देख लेना जहाँ जहाँ पे भी जिसको प्रॉब्लम है, बिकॉज बहुत सारे वर्ड पूरा अलग अलग टाइप के हैं, समझ में नहीं आएगा. व्हाट नाम है पेंटर का नाम है, जैसे एलन नाम है ना, वैसे वेलेंस्कियस नाम है पेंटर का. तो वो क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ आपको. माई स्टार, व्हाट एन ईचिंग रिम्ब्रेंट वुड हैव मेड ऑफ हिम. मतलब वो क्या बोल रहा है कि अगर ये जो पेंटर है, ओके, ये पुराना पेंटर जो कि मर गया है, अगर वो जिंदा होता, ठीक है, तो ऐसा मॉडल देख के वो बहुत खुश हो जाता था. मतलब ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि अरे ऐसा भी बैगर रहता है, स्ट्रक्चर वो सब देख के उसको खुशी होती थी. प्राउड तो नहीं, खुशी होती, बिकॉज उसको ड्राइंग करने को मजा आता था ना. मेन तो उनको क्या चीज है, उनको ऑब्जेक्ट ऐसा चाहिए, चीज चाहिए कि जिसको अच्छी तरह ड्राइंग कर पाए. तो ऐसा करके वो बोल रहा था. एलन ने ऐसा बोला, सच ए बेगर एज ही आर नॉट टू बी मेट एवरी डे. ऐसे बेगर जनरली डेली बेसिस पे नहीं मिलते. अ लिविंग वेलेंस्कियस माई स्टार, व्हाट एन ईचिंग रिम्बार्ट वुड हैव मेड ऑफ हिम. वो क्या बोल रहा कि अगर ये होते, ठीक है, वो जो मेरे गुरु, वो गुरु मानता रहेगा मे बी, तो अगर वो होते और ये मॉडल रहता, वो क्या अच्छा बनाता था ड्राइंग. ऐसा करके एलन उसको बोल रहा है कि मेरे से भी बेटर वो बना सकते थे, ऐसा करके. हाँ सर आप ये वापस समझा सकते हो, कुछ नहीं समझा. सुनो सिंपल है. वो आया, उसने क्या बोला म्यूजियन ने कि ये बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब ये कितना अच्छा मॉडल है. तो उसने क्या बोला कि एन अमेजिंग मॉडल, ऐसा करके वो शाउट कर रहा है कि तू ऐसा मत. मतलब म्यूजियन को क्या लगा मालूम है कि ये एक फेक भिखारी है. फेक मतलब उसको ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा पहना हुआ है. तो एलन ने क्या बोला कि नहीं भाई ये रियल बैगर है, और ऐसा जनरली मिलता नहीं है, वेरी रेयर है. ऐसे बैगर जनरली दिखेंगे नहीं आपको. और अगर मेरे गुरु जो है पेंटर, अगर वो होते जो कि मर गए, अगर वो होते तो इसको बहुत अच्छी तरह वो पेंट करते थे, ड्रॉ करते थे, स्केच करते थे बेसिकली. बस उतना बोल रहे हो, इसमें कुछ ज्यादा टेक अवे जैसा नहीं है. अभी पता नहीं ये लोग क्यों कॉन्वर्जेशन डाल रहे हैं ऐसा. अभी ये इसको पेंटर को लाके क्या फायदा मुझे नहीं पता इसके अंदर. ओके सर, समझ गया. सिंपल बात है. नाउ उसने क्या बोला, अच्छा ये आगे पढ़ना है. सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो काव्या, चलो. हाँ.
हाँ सर आपने वो पहला वाला पेज किया ना, वो ईचिंग रिम्बाट, हाँ, वो शायद से नाम है। नहीं नहीं, रिम्बाट थोड़ी नाम है। सर ये देखो, क्या आ रहा है, नाम थोड़ी है। मैंने सर्च किया तो ये फोटो और बोन रिम्बाट मर्जन। रुक, ऐसा है, ईचिंग माई स्टार वॉट एंड ईचिंग रिम्बाट बी ब्रांड है, रेम ब्रांड। नाम हटा दिया और बाद में रिम्बाट डाला। एक मिनट रुक जा, ऐसा है। REMBRANDT, हाँ रे नाम है। फोटो है। हाँ फोटो है, तो ये पेंटर है। हाँ मतलब वो तो ये दोस्त, ये भी पेंटर है, तो दो दो का क्या ना, अ लिविंग वैलेंस क्यू डाल, ये भी पेंटर है, ये देख है ना, ये भी पेंटर है। हाँ ठीक है, तो ये बट ये पता नहीं था व्हाट एन ईचिंग, हाँ वही अल्टीमेटली ये पेंटर का दूसरी बात, दूसरा पेंटर का नाम वो है मेड इन। अल्टीमेटली वो कहना चाह रहा है कि अगर ये मॉडल रहेगा तो मेरे दूसरे जो पेंटर है, अभी दो पेंटर का बात आ गया, छोड़ो ना, तो वो अच्छी तरह ड्राइंग कर पाते थे। ओके, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे। चलो आगे पढ़ो। Ask him, how much does a model get for fitting? Ask you to. Ask. As he found himself a comfortable seat on a divan. A shilling and asked, and how much do you get for your picture, Alice? Oh, for this I get 2000 pounds. क्या है सर कहाँ पे? ये GUINE पाउंड के बाद, पाउंड के बाद हाँ करो ना। ये है ना, हाँ वो मैं बोला ना करेंसी, नहीं नहीं ये गिनी गिनी। गिनी गिनी क्या होता है, देखो गिनी है ना, जो अभी भी मिलता है गिनी, देखो मैं आपको बताऊं, गोल्ड का गिनी मिलता है। ओके, गोल्ड गिनी, एक्चुअली वो ऐसा वर्ड में लिखा है बट ये गिनी ऐसा रहता है। गिनी मतलब ये सिक्का छोटा। ओके, गिनी का मीनिंग होता है जैसे गोल्ड। मिलता है ना गिनी, हाँ चांदी की गिनी। हाँ, चांदी की गिनी, बरोबर है, ये इतने बरोबर बोला। तो ये देखो ऐसा आता है, ठीक है, तो ये देखो गिनी ऐसा आता है, ऐसा स्क्वायर में भी आता है, मतलब रेक्टेंगल में भी आता है। ओके तो आप अगर आप शॉप में जाओगे ना, देखो ये आता है, आपने देखा रहेगा कभी मिलता है, ये देखो शादी में है ना, ऐसा सब मिलता है। सर घर पे है। हाँ, तो ये गिनी बोलते हैं। तो अभी पहले क्या था कि वो पैसा नहीं देके वो गिनी में देते हैं, मतलब गिनी में ट्रांजेक्शन होता है ऐसा। तो आएगा, चलो देखेंगे। Guineas, painters, poets, and physicians have always get guineas. हाँ Then I think the models should have a percentage, cried Yuti, laughing. They work quite as hard as you do. Nonsense, nonsense. Why look at the trouble of laying on the paint alone and standing all day long at one's feet. It's all very well, Yuti, for you to talk, but I assure you that there are moments when art almost attains to the dignity of manual labor. But you mustn't chatter. I'm very busy. Smoke a cigarette and keep quiet. After some time, the servant came in and told Trevor that the frame maker wanted to speak to him. Don't run away, Yuji, he said as he went out. I will be back in a moment. The old beggar man took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. He looked so forlorn and wretched that Yuji could not help pitying him, and felt in his pockets to see what money he had, and he could all he could find was a sovereign and some coppers. Poor old fellow, he thought to himself. He wants it more than I do, but it means no hansoms for a fortnight. And he walked away across the studio and slipped the sovereign into the beggar's hand. The old man started, and a faint smile flitted across his withered lips. Thank you, sir, he said. Thank you. ओके डियर, थैंक यू, आ गया। ओके, नाउ पुअर पुअर old chap said Eugene, how miserable he looks, but I suppose you painter his face is his fortune। तो मतलब वो क्या बोल रहा है कि आर्टिस्ट को बोला, यूजिन को क्या लगा कि अरे उसका फेस कितना पुअर है, ओके, बट मिजरेबल दिख रहा है वो, लेकिन वो बोल रहा है साथ में कि भी तुम लोग आर्टिस्ट को तो ऐसा ही चीज चाहिए जिससे आपको अच्छी तरह आपको ड्राइंग मिले। और वो बोल रहा है कि जो उसका फेस है वो उसका फॉर्च्यून है, फेस फॉर्च्यून है, मतलब ऐसा फेस है उसकी वजह से वो यहाँ पे बैठा है, आप पेंट कर रहे हो उसको।
बरोबर, उसका फेस ही उसका फॉर्चून है। जैसे अभी ऑब्वियसली आप जो एक्टर्स है, ओके, जो पिक्चर में आते हैं मूवी में, तो उनका फेस ही उसका फॉर्चून है ना। अगर फेस अच्छा नहीं रहेगा देन उनको कौन लेने वाला है पिक्चर में, पिक्चर के अंदर, ठीक है। उसने क्या बोला, सर्टेनली रिप्लाइड एलन, यू डोंट वांट अ बेगर टू लुक हैप्पी डू यू। तो वो बोला अरे तुमको ऐसा नहीं है कि भाई बेगर, तुमने मतलब आप लोग को ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं लगता ऐसा हाँ है इसमें। क्या, बेगर हैप्पी दिखे तुम लोग को ऐसा अच्छा नहीं लगता ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं चाहिए कि तुम बेगर हैप्पी दिखे। बाद में बोला कि उसने क्या बोला, हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सीटिंग। तो उसको यूजिन उसको पूछता है कि तू उसको ड्रॉ कर रहा है तो ये मॉडल को कितना पैसा तू देता है भाई, वो बैठा है, अगर बैठा है तो वहां पे। तो एज ही फाउंड हिमसेल्फ द कंफर्टेबल सीट ऑन ए दीवान, तो बैठा दीवान के ऊपर सोफा पे बैठा, और उसको पूछा कि तू मॉडल को कितना पैसा देता है यहाँ पे बैठने का। और सीलिंग एन आवर, मतलब वो वापिस एक करेंसी है, सीलिंग इज ए करेंसी है। तो बोला 1 घंटे का एक सीलिंग, इतना हम देते हैं पुअर को, मतलब जो भी बैठता है ड्राइंग कराने के लिए। एंड हाउ मच डू यू गेट, तो वो बोलता है यूजिन एलन को कि तेरे को कितना मिलता है, अगर तू ये पिक्चर ड्रॉ करके बेचेगा तो तुझे कितना मिलेगा, और तू मॉडल को कितना दे रहा है। ओ फॉर दिस आई गेट 2000 पाउंड्स, तो 2000 ऐसा बोला। तो बोला पाउंड्स, उसने बोला यूजिन ने बोला पाउंड मिलेगा, 2000 पाउंड तेरे को मिलेगा। तो बोला कि एलन क्या बोल रहा है, नहीं नहीं पाउंड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, गिनीज, पेंटर पोएट एंड फिजिशियन, मतलब जो एकदम बड़ी पोजीशन में, उनको पाउंड नहीं मिलता, उनको और ज्यादा अच्छी करेंसी मिल रही है जो कि गिनीज। ओके, एक्चुअली गोल्ड कॉइन रहता है या कोई भी मेटल का कॉइन रहेगा, अभी गिनी उन्होंने मेंशन नहीं किया है, प्रोबेबली कोई अच्छी मेटल, मतलब मोर वैल्यूएबल चीज उसको मिलेगा, मोर और लेस, मतलब 2000 पाउंड है उससे भी ज्यादा वैल्यू वाली चीज इनको मिलती है, ऐसा करके उसने बोला। तो बोला वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज। तो बोला अरे तू इतना कमा रहा है, वो जो मॉडल जिसका तू ड्राइंग कर रहा है उसको खाली तू छोटी अमाउंट दे रहा है, उसको परसेंटेज मिलना चाहिए। परसेंटेज मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि तू जरा ड्राइंग बेचेगा उसका 30% वो मॉडल को मिलना चाहिए। अभी ड्राइंग गया 10,000 में तो उसको 3,000 मिलना चाहिए, ड्राइंग अगर बेचा 1 लाख में तो उसको 30,000 मिलना चाहिए, तो वैसा तुमको देना चाहिए, ऐसा करके यूजिन उसको बोलता है। क्राइड मतलब ऐसा बोलता है। यूजिन लाफिंग, दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू। तो बोला भाई तू ड्राइंग कर रहा है उतना उनका भी काम है, मतलब एक जगह पे बैठा रहने का कंटिन्यूसली, हिलना नहीं है, ओके, प्रॉपर एक ही पोजीशन पे यू हैव टू सीट अ लॉन्गर पीरियड। तो वो भी डिजायर, मतलब वो करता है, वो भी डिजर्व करता है उतना पैसा। तो उसको लगा ये पूरा मतलब उसका इंसल्ट जैसा हो रहा है, नॉनसेंस, व्हाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन अ पेंट अलोन एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट वंस ईजल। मतलब बोला है कि इतना इजी नहीं है, हमको भी खड़े रह के पूरा दिन खड़ा रहना पड़ेगा, एंड वी हैव टू पेंट इट, हमको भी स्केच करना पड़ता है, इट इज ऑल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। इट्स ऑल वेरी वेल यूजिंग फॉर यू टू टॉक, बट आई एश्योर you assure you that there are moments when art almost attend to dignity of manual labor। मतलब अल्टीमेटली ये अभी ये मुझे नहीं आइडिया आ रहा है, बट कहने का मतलब उसका वही है कि तू ऐसा बोलने के लिए तू बोल रहा है, बट तू यहाँ पे खड़ा रह के करके देख, तभी तेरे को पता चलेगा कि इट्स टेक अ लॉट ऑफ मेहनत, ओके, डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी टू ड्रॉ अ स्केच, ओके, विदाउट एरर, उसको पूरा संभाल के ड्रॉ करना पड़ता है, इट्स नॉट इजी। आर्ट ऑल्सो एंड डिग्निटी एंड मैनुअल लेबर, बट यू मस्ट चैटर, मतलब तू अभी बात मत कर ये सब, मैं अभी फिनिशिंग स्टेज पे हूँ, आई एम वेरी बिजी, स्मोक ए सिगरेट, ये सिगरेट पी तू और साथ में साइड में बैठा रहे, लेट मी फिनिश माई वॉक, ऐसा करके उसने बोला। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन, उसके मतलब उसके रूम में कोई आया और बोला कि एलन दैट फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम, मतलब एक फ्रेम बनाने, कोई ड्राइंग रहेगा तो उसका फ्रेम बनाने वाला कोई रहेगा, वो आया था, तो वो मिलने के लिए बाहर चला गया एलन। उसने क्या बोला जाते जाते, डोंट रन अवे यूजिन, मतलब तू जाना मत, इधर ही बैठ, ही सेड एज ही वेंट आउट, आई विल बी बैक इन मोमेंट, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तू बैठ इधर ही शांति से बैठ सोफे पे, सिगरेट पी। द ओल्ड बेगर मैन लुक एडवांटेज ऑफ ट्रेवर्स एब्सेंस टू रेस फॉर ए मोमेंट ऑन ए वुडन बेंच। तो वो क्या हुआ, खड़ा हो गया और बाद में थोड़े टाइम के लिए वो दूसरी जगह पे बैठ गया, अभी उसको थोड़ा ड्राइंग नहीं कर रहा है, चला गया, तो वो बूढ़ा बैठ गया साइड में एक बार थोड़े टाइम के लिए। ही लुक सो फॉरलॉर्न, मतलब वो एकदम उदास दिख रहा है, दुखी है,
that Eugene could not help paying him, pitying him, मतलब उसको यूजिन को दया आने लगा उसके ऊपर, मतलब वो रोक नहीं पाए उसकी दया को, उसकी फेस, उसकी उदासी देख के बोला अरे यार ये तो बहुत मतलब बहुत पुअर है, वेरी उसको फील हो रहा है, दया आ रही है उसको उसके ऊपर। एंड फेल्ट हिज पॉकेट इन हिज पॉकेट टू सी व्हाट मनी ही है, तो एक तो ऑलरेडी वो तो देखो क्राइसिस में चल रहा है, फिर भी उसको इतनी दया आई तो वो देखता हूँ अरे मेरे जेब में कुछ है क्या, मतलब अगर है तो मैं उसको दे देता हूँ। ऑल ही कुड फाइंड वाज सोवेरियन, उसके पास भी कुछ कॉइन थे, एंड सम कॉपर, मतलब देखो कॉपर भी वही कॉइन ही है, ठीक है, जैसे अपना भी अभी स्टेन आपने देखा रहेगा 2 रुपया 3 रुपया सिक्का कौन सी मेटल का बना है, पता है किसी को कौन सी मेटल है वो? कॉपर का। अपन अपने घर पे कॉपर स्टील होगा सर, स्टील। स्टील होगा नहीं, स्टील ही है, स्टील है, कॉपर नहीं है भाई, मालूम है बीच में देखो अपने पास है ना पहले कॉपर नहीं, बट हाँ कॉपर था या 5 रुपए का और 10 रुपए का सिक्का है ना, वो पहले थोड़ा एक्सपेंसिव था, मतलब क्या था 5 रुपया का सिक्का बनाने के लिए ना आपको 6 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, तो लोग क्या करते थे मालूम है आपको, मालूम नहीं रहेगा ये चीज। हाँ क्या हुआ कविश? हाँ कैसे मालूम आप लोग को? क्या? हाँ नहीं तो क्या बरो बोला हितेश, तो क्या हुआ कि वो क्या करते थे 10 का कॉइन 5 का कॉइन है ना उनको पिघला देंगे, ओके 5 रुपए कॉइन आपसे ले लिया, ठीक है, आपसे आपके जैसे से लाखों किलो 10 किलो 50 किलो 100 किलो इकट्ठा कर लिया कॉइन, फिर उसको मेल्ट करेंगे, तो समझो वो टोटल कॉइन की कॉस्ट है ना समझो 1 लाख रुपया है, वो मेल्ट करके जो मेटल बनेगा ना वो 1,20,000 में बिकता है वो, तो उनको क्या हुआ बैठे बैठे 20,000 का फायदा हो रहा है, तो इसके लिए वो लोग ने क्या किया, तो बाद में गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट ने फिर वो बंद कर दिया, क्योंकि वो नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को ऐसा करने से। तो जिसकी स्टील की दुकान है उसको तो मौज है ना, वो सिक्के बना सकते हैं। अरे भाई खुद का है ना ये भाई तू कुछ भी कर जेल में जाएगा क्या, खुद के सिक्के नहीं बना सकते भाई, यू कांट मेक इट, वो गवर्नमेंट टेंडर करता है, गवर्नमेंट बनाएगा अपने हिसाब से, वी कैनोट पुट एनी, मतलब कुछ भी हम हमारा खुद का प्रिंटिंग या हम ऐसा डाई नहीं कर सकते, ओके, ये जो भी कॉइन है करेंसी है उसको आप टच भी नहीं कर सकते ऐसा, बहुत लोग पकड़े जाते हैं मालूम है ना डुप्लीकेट करने के टाइम। एनीवे तो क्या हुआ, तो बोला हाँ ठीक है, ही लुक सो फ्रो उदास था, तो उसने उसने क्या देखा, अरे मेरे जेब में कुछ है क्या, लेट मी सी, अगर है तो मैं उसको दे देता हूँ बेचारे को, बहुत गरीब है मुझे दया आ रही है उसके ऊपर। बोला पुअर ओल्ड फेलो, ही थॉट टू हिमसेल्फ ही वांट्स इट मोर देन आई डू, मतलब वो क्या सोच रहा है कि सी इवन मेरे पास तो साल का 200 पाउंड आ रहा है ना, मेरी आंटी भेज रही है मुझे, पर इसको तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो मेरे से भी मतलब दुखी है ज्यादा फाइनेंशियली, बट इट मीन्स नो हैंडसम फॉर अ फोर्टनाइट, ओके, तो उसने क्या बोला अगर मेरे पास उसके पास पैसे निकले, ठीक है, जो भी कॉइन थे वो निकले, वो सोच मन में सोच रहा है कि ये कॉइन अगर मैंने दे दिया तो मैं मेरा जो ट्रैवलिंग है, मतलब वो जिधर से जाता है और आता है, तो हम लोग जैसे ट्रेन में जाते हैं वैसे वहां पे वो घोड़ा है, हिंसम का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, बराबर है वैसा है, तो वो तो फोर्टनाइट मतलब 2 वीक, तो बोला 2 वीक है ना मेरा ट्रैवलिंग मुझे चल के करना पड़ेगा, वो पैसा मेरा खत्म हो जाएगा अगर मैंने उसको डोनेट कर दिया तो बट ठीक है, वो बोला ठीक है मैनेज कर लूंगा मैं, दे देता हूँ मैं, एंड ही वॉक अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लीप द सॉवेरियन इनटू बैगर्स हैंड, और दे दिया उसको, बोला ये रख तेरे को आगे कुछ खाने पीने में काम लगेगा, तो मतलब उतना यहाँ पे उन्होंने वो दिखाया है कि वो मतलब यूजिन बहुत काइंड था, मतलब वो ही हैज डिसाइडेड कि भले 15 दिन मुझे चल के जाना पड़ेगा बट आई विल मैनेज, बट वो पैसा उसने बेचारे ने बेगर को दे दिया, उसको लगा कि मेरे से ज्यादा जरूरत उसको है, बेगर को है। The old man started and faint smile flitted across his beaten lip, मतलब वो अभी खुश हो गया, मतलब उसको पैसा मिला तो he feel good, thank you sir, he said thank you, बोला थैंक यू आपने मुझे दिया, और ये लिखा ना वेतन मुरझा गया लीप, मतलब आप बैगर का स्ट्रक्चर सोचो वैसा टाइप का था, तो वो बोला नाउ आई एम हैप्पी, थैंक यू आपने मुझे पैसा दिया। ठीक है बोलो आगे कौन है, और कोई पढ़ना चाहेगा क्या? सर और कितने पेज का है? अभी दो दो पेज और है भाई,
मैं क्या करूं भाई, लंबा चौड़ा है अभी, कांट हेल्प डियर, मेरे हाथ में नहीं है भाई। सर मैच करना है सर, ऐसा मत करो सर, हाँ, छोड़ दो सर, मैच करना है। मैच कभी करना है? अरे मतलब हम लोग को तो करना पड़ेगा ना, टेस्ट रखा है आपने। तो चार चार चैप्टर्स हैं। 4 की था ना टेस्ट? छह अच्छा चैप्टर की 3 एक ही टेस्ट है ना, मैथ्स का ही ना? अरे हाँ, 4 मतलब चैप्टर का टॉपिक टेस्ट। तो 6 है। 4 नहीं है, 5 चैप्टर है, 4 नहीं है बेटा, 4 है, 5 है, 5 चैप्टर। कोऑर्डिनेट, आइसोसेलेस, साइमल्टेनियस, फैक्टराइजेशन, एक्सपेंशन, 5 चीज। हाँ तो सर तैयारी करना पड़ेगा ना सर, एक चैप्टर के लिए 2 दिन। अरे अरे होता है 2 चैप्टर के लिए 1 एक्सपांशन। दिन तो दो। जी भाई, कभी एक्सपांशन आधे घंटे में हो जाएगा आपका, कर किया हुआ, फैक्टराइजेशन किया हुआ है, हर एक चीज करके हुआ, खाली साइमल्टेनियस अपना नया है और ये आइसोसेलेस नया है, समझो। साइमल्टेनियस का भी नहीं टेस्ट सर, हो वो गया। सब इजी है, कोऑर्डिनेट बहुत हार्ड है। ये भाई काव्या, कुछ कोऑर्डिनेट में भी आपको नहीं पता रहेगा, मुझे बताओ कौन सा आपको हार्ड लग रहा है, बताना। अपन लाइव मेरे को ऑनलाइन। लास्ट वाले जो एक्सरसाइज 2 वाले जो सारे सम है ना, वो कुछ वाले ही हार्ड है। कुछ नहीं है, मैं आपको अपना वीडियो मैंने रखा है ना, वीडियो किया हुआ है ना उसका शायद। हाँ हाँ हाँ, शायद हाँ आपने तो किया देख है। लेना, कुछ नहीं है, एक बार गो थ्रू तो करो। आप बिना गो थ्रू करे डर रहे हो तो क्या करेंगे? अरे सर, एक बार मैंने किया था, मैंने आपको पूछा था ना, डाटा आपको बोला था कि वीडियो देखना हाँ तो है। मुझे बताना, अपन ऑनलाइन में कर लेंगे। आपको कुछ डाउट रहेगा, पहले आप देखो, पहले आप देखोगे तो आपको आएगा, नहीं आएगा तो मैं बैठा हूँ। ओके। हाँ कविश पढ़ो, चलो कविश। सर हाँ पढ़ो भाई। then Trevor arrived and Eugene looked his sleeve, blushing a little at what he had done. He spent the day with Laura, got a charming scolding for his extravagance, and had to walk home. That night he strolled into the Palette Club about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself in the smoking room drinking hock and seltzer. Well, Alan, did you get the picture finished all right? He said as he lit his cigarette. Finished and framed, my boy, answered Trevor. And by you have made a conquest. That old model you saw is quite devoted to you. I had to tell him all about you, who you are, where you live, what your income is, what prospects you है have. My dear Ellen, cried Eugene, I shall probably find him waiting for me when I go home. But of course you are the only joking. Poor old wretch. I wish I could do something for him. I think it is dreadful that anyone should be so miserable. I have, sir, कहाँ पे? just हाँ हाँ, scroll. ओके ओके, मैं मेरी बुक में देख रहा हूँ, हाँ ठीक है। But या I think it is dreadful that anyone should be so miserable. I have got heaps of old clothes at home. Do you think he would care for any of them? Why, his rags were falling to bits, but he looks splendid in them, said Trevor. I wouldn't paint him in a frock coat for anything. What you call rags, I call romance. What seems like poverty to you is picturesqueness to me. However, I will tell him of your offer. Alan said, said Eugene seriously, your painters are a heartless a lot. An artist's heart in his head, replied Trevor. And besides, our business is to realize the world as we see it, not to reform it as we know it. And now tell me how Laura is. The old model was quite interested in her. You don't mean to say you talked to him about her, said Eugene. Certainly I did. He knows all about the rentless colonel, the lovely Nora, and the 10,000 euros. You told that old beggar all my private affairs, cried Eugene, looking very red and angry. ओके ओके कविश, थैंक यू डियर। तो अभी क्या हुआ देन? ट्रेवल उसके बाद वो उसने पैसा दे दिया वो भिखारी को, जितना था बेचारे ने दे दिया।
देन वो तभी एलन आ गया एंड यूजिन लेफ्ट, बाद में वो निकल गया, यूजिन टुक हिज लीव, निकल गया वो, बोला ठीक है मैं जाता हूँ अभी, ब्लशिंग अ लिटिल एट व्हाट ही हैड डन, मतलब ही वाज वेरी हैप्पी, उसको फील होता है हाँ भाई चलो मेरे से जितना हुआ मैंने उसको दे दिया, तो जब भी जाने के टाइम ही वाज फीलिंग गुड। देन ही स्पेंड द डे विथ लॉरा, बाद में क्या वो लॉरा को ही मिलने जा रहा था ना, एक्चुअली तो वो लॉरा को मिलने जा रहा था, वो तो रास्ते में उसका स्टूडियो आ गया तो उसको मिलने चला गया, तो लॉरा को मिलने गया, वहां पे मिला उसको, गॉट ए चार्मिंग स्कॉल्डिंग फॉर हिज एक्स्ट्रावेजेंस एंड हैड टू वॉक होम, और बाद में उसने बताया स्टोरी कि भाई ऐसा था, वो गरीब था, मैंने उसको थोड़ा दे दिया, हेल्प किया, तो उसने डांटा लॉरा ने कि अरे तेरे पास ऑलरेडी पैसा नहीं है भाई, तू क्यों उसको दे दिया, ऐसा करके उसको बोला, और बाद में वो चल के गया, बिकॉज अभी क्या था वो गाड़ी घोड़ा गाड़ी में तो जा नहीं सकने वाला, बिकॉज पैसा तो दे दिया था उसने सब जो था वो, तो दैट नाइट ही स्ट्रोल्ड इनटू द पैलेट क्लब, मतलब वो कोई क्लब में गया वो टाइम पे, जाने के टाइम अबाउट 11 o'clock एंड फाउंड एलन सिटिंग बाय हिमसेल्फ इन द स्मोकिंग रूम ड्रिंकिंग हॉक एंड सेल्जर, तो हॉक एंड सेल्जर एक कोई ड्रिंक का नाम है, ठीक है, और वो जाने के टाइम उसने एलन को देखा कि वो क्लब में बैठा बैठा वो स्मोक कर रहा है, वो ड्रिंक कर रहा है। वेल एलन डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश ऑल नाइट, तो बोला कि हाँ भाई तूने वो पिक्चर कंप्लीट हो गया तेरा वो बैगर वाला, ऐसा करके जस्ट बात कर रहा है। ही सेड एज ही लीट हिज सिगरेट, सिगरेट जलाते जलाते उसने बोला कि तेरा पिक्चर हो गया कंप्लीट, फिनिश एंड फ्रेम माय बॉय, बोला हाँ फिनिश भी हो गया, कंप्लीट फ्रेमिंग भी कर लिया, रेडी नाउ, रेडी टू सेल, आंसर ट्रेवर, एलन ने बोला कि भाई मेरा रेडी है, एंड बाय द बाय यू हैव मेड अ कॉन्क्विस्ट, मतलब तूने किसी को जीत लिया, बेसिकली बोला अरे तूने किसी को जीत लिया, तो बोला दैट ओल्ड मॉडल यू सो इज क्वाइट डिवोटेड टू, बोला जो बुढ़े काका को जो देखा था, मॉडल को देखा था, वो तेरे पे बहुत इंप्रेस हो गए, वो किसको कौन बोल रहा है, एलन बोल रहा है टू यूजिन को, कि भाई तू गया ना, ये मस्ट भी ऐसा है बेसिकली सीन कि वो गया, बाद में वो ओल्ड मॉडल को पैसा दिया था उसने, तो he was attracted to him, हाँ भाई चलो अच्छा हुआ उसने मुझे पैसा दिया, और उन लोग ने कॉन्वर्सेशन किया होगा, पेंटर ने, एलन ने और वो ओल्ड बैगर ने। हाँ सिर्फ पैसे के लिए उसको मतलब वो अच्छा लगा। अभी देखो ऑब्वियसली सिंपैथी आता है ना, अभी कोई बैगर है, अभी आप उसको 100 रुपया दोगे तो ऑब्वियसली सिंपैथी, देखो अगर आप उसको कुछ नहीं देते और देने के बाद, तो ये दोनों के बीच में फर्क तो पड़ने वाला है, ओके, रिलेशन के अंदर, मतलब एक सिंपैथी क्रिएट होगी उनको आपकी तरफ से, कि भाई आपने, उसको पता नहीं है कि आपका क्या सिचुएशन है, दो एटलीस्ट आपने 100 रुपीज दिया, तो बोला हाँ भाई एटलीस्ट काव्या गिव मी समथिंग यू नो, तो मेरा एटलीस्ट 2-3 दिन का खाना हो जाएगा, तो वो चक्कर में उसका एक बॉन्डिंग बन गया था, और मस्ट भी क्या हुआ, एलन ने उसके साथ डिस्कस किया कि भाई ये बंदा कौन है क्या था, तो अल्टीमेटली बोला तूने दैट ओल्ड मॉडल सो यू क्वाइट डिवोटेड यू, आई हैव टू टेल हिम ऑल अबाउट यू, तो जब ये डिस्कस कर रहे थे तो एलन ने बोला मैंने तेरी सब बात बता दी, ऐसा करके उसने बोला, हु यू आर, तू कौन है, कहाँ रहता है, तेरी इनकम क्या है, मतलब कमाता क्या है, ऑब्वियसली नहीं कमाता, मतलब कौन देता है पैसा तेरे को, वो सब डिटेल उसने रिवील कर लिया, ओके, व्हाट प्रोस्पेक्ट यू हैव, आप तेरे को आगे क्या करना है, ऐसा करके उसने सब डिटेल बता दिया। माय डियर एलन क्राइड यूजिन, यूजिन ने बोला क्या तू सब बता दिया, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो, और मुझे लग रहा है कि शायद अभी तूने तो एड्रेस भी दिया रहेगा, अभी मैं घर जाऊंगा तो बाहर ही खड़ा रहेगा, अभी और पैसा दे मेरे को, तो तू क्यों रिवील किया ये सब, बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग, बोला नहीं नहीं तू जो मजाक कर रहा है, तूने नहीं बताया रहेगा। पुअर ओल्ड रेंच, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम, बोला मुझे ऐसा नहीं है, ठीक है, बट जी मुझे इच्छा है मुझे उसके लिए कुछ कर पाऊँ, बट आई हैव सम इश्यूज, मेरे पास ही कुछ पैसा नहीं है। आई थिंक इज ड्रेडफुल अनप्लीजेंट, मैंने लिखा हुआ शॉकिंग दैट एनीवन शुड बी सो मिजरेबल, मतलब उसको मुझे लग रहा है कि इतना गरीब कौन हो सकता है, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू लीव सच ए सिचुएशन, तो ये बेचारा का हालत बहुत खराब है। आयो तो उसने अभी भी उसके मन में सिंपैथी है उसके लिए, मतलब उसको करने की कोई इच्छा है, पैसा तो खत्म जो था उसने दे दिया, ठीक है, तो बोला अभी भी मेरे पास क्या करूं मैं, ऐसा सोच रहा हो, तो आई हैव गॉट हीप्स ऑफ ओल्ड क्लॉथ, तो बोला मेरे पास डगला एक कपड़ा, जूना कपड़े पड़े वो रखा हुआ एक जगह पे, ठीक है, मेरे घर पे, डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ देम, मतलब वो लेगा क्या, अगर कपड़े चाहिए तो मैं आई कुड हैव गिव, एटलीस्ट जो मेरे पास है जो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ उसको काम लग जाएगा। वाई हिज रैग्स वेर फॉलिंग टू बीट्स, मतलब उसके जो कपड़े बहुत जूने पुराने हो गए थे,
एटलीस्ट ही कैन यूज माई क्लोथ, बराबर है, वो एक्सेप्ट करेगा क्या, ऐसा करके वो एलन को पूछ रहा है. Then, but he looks splendid in them, said Trevor. I wouldn't paint him. नहीं तो बोला कि वो है जो जूना कपड़ा तू बोल रहा है ना, जो टूटे पुराने था, और उसमें वो बहुत अच्छा दिख रहा था, कारण आई कैन एबल टू ड्रॉ इन वेल मैनर, उसको बहुत अच्छी तरह ड्राइंग में पेपर पे मैं उतार रहा हूँ, उतार सकता हूँ. आई वुडंट पेंट हिम इन ए फ्रॉक कोट फॉर एनीथिंग, मतलब मैं उसको एज अ फॉर्मल कोट में ड्रॉ करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो तो कोई भी ड्रॉ कर लेगा. ओके, इट वाज वेरी इजी टू ड्रॉ इन गुड क्लोथ, बट ऐसा पुराने स्ट्रक्चर में, फटे पुराने में ड्रॉ करना इज लिटिल बिट चैलेंज. व्हाट यू कॉल रैक्स, आई कॉल रोमांस. मतलब तू जिसको बोल रहा है ना, मतलब वो यूजिन ने क्या बोला कि भाई ये भिखारी के पास तो बहुत, बेगर के पास तो पुराने कपड़े थे, तो वो मजा नहीं आया, मतलब आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, यू कैन यूज, मतलब ही कैन यूज माई क्लोथ, अगर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ उसको. तो एलन क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं, तुम्हारे लिए जो फटे पुराने कपड़े हैं ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज मैं उसको ड्रॉ करना चाहता हूँ वैसे ही, तो मेरे लिए रोमांस है, तेरे लिए रैग्स है, रैग्स मतलब फटे कपड़े. What seems poverty to you is picture queens to me, मतलब तेरे लिए जो गरीब आई है वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है. ओके, तेरे लिए वो बैगर है, बट फॉर मी इज ए वेरी गुड मॉडल. कहने का मतलब वो है. However, I will tell him of your offer. Tell him of your offer, मतलब मैं उसको बोलूंगा कि भाई दोस्त के पास तेरे को जो पैसा दिया उसके पास कपड़े पड़े हैं, इफ यू वांट देन यू कैन गो एंड टेक इट. ऐसा करके मैं उसको कन्वे करूंगा, डोंट वरी. ऐसा करके एलन ने यूजिन को बताया. फिर एलन सेड यूजिन सीरियसली, यू पेंटर आर हार्टलेस लॉर्ड. तो उसको बुरा लग रहा है थोड़ा, मतलब वो ऐसा गरीब को भी वो अच्छा मॉडल बता रहा है. तो बोला अरे तू ऐसा मत बोल यार, मतलब गरीब है तो ऑब्वियसली गरीब है, गरीब बैड कंडीशन से पास हो रहा है, तो तू उसको अच्छा करके ब्रीफ कर रहा है, तो तुम पेंटर को कुछ मतलब नहीं रहता है, हार्टलेस हो तुम लोग. एंड आर्टिस्ट हार्ट इज इन हेड, मतलब तुम्हारा दिल है तुम्हारे माथे में, सिर में, रिप्लाइड एलन. एंड सर और कितनी देर है? 10 मिनट, अभी मैं क्या करूं भाई. एंड बिसाइड्स and besides our business is to realize the world as we see it. और कहने वो क्या बोल रहा है कि भाई हमको, एलन ने क्या बोला कि हमारा काम क्या है कि जो एक्चुअल चीज है, ओके, जो हो रही है वही हम पिक्चर पे दिखाते हैं, बरोबर. हम ऐसा उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते. अभी गरीब है, अभी समझो गांव में गरीबी है, 500 लोग, अभी जैसे आपने देखा रहेगा अफ्रीका के अंदर बहुत सारे मतलब ऐसे इश्यू रहते हैं, बरोबर. जो एक बंदा, वो लड़का है, वो कीचड़ वाला पानी वो पीता है, अभी बहुत लोग उसको फोटोग्राफ लेते हैं, तो उसको बहुत क्रिटिसाइज होता है. उसके दो पहलू है, मतलब एक चीज ऐसा है कि तुम क्यों उसको एंकरेज, मतलब ऐसा बता रहे हो दुनिया को कि वो लोग एकदम गरीबाई में जीते हैं, ऐसा क्यों बता रहे हो. तो पेंटर लोग क्या बोलते हैं, फोटोग्राफर क्या बोलते हैं कि भाई जो फैक्ट है वो हम बताएंगे, बराबर, जो हकीकत है हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते उसको. वो लड़का कीचड़ में रह रहा है तो हमको वही बताना पड़ेगा, बराबर है. बट बाय डूइंग दिस उनको भी एक फायदा है, अच्छे अवार्ड, मतलब ऐसे पिक्चर को अवार्ड भी मिलते हैं बहुत सारे, तो कंट्रोवर्सी होता है सामने सामने. एंड नाउ टेल मी हाउ लॉरा इज. द ओल्ड मॉडल वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर. तो उसने क्या बोला कि भाई देखो दोनों का कॉन्ट्रास्ट. यूजिन ने बोला कि तुम लोग बहुत हार्टलेस हो, तुम ये सब ड्रॉ करते हो, मतलब गलत है तुम्हारा थिंकिंग. बैगर को भी तुम अच्छी तरह उसको कंसीडर कर रहे हो, बैगर है तो भी. एलन ने क्या बोला कि नहीं भाई, हम तो जो फैक्ट है वो बताते हैं, हम तो जो रियलाइज है, रियल पिक्चर है, रियल लाइफ ही पिक्चर पेपर पे ड्रॉ करते हैं. बाद में उसने बोला ठीक है वो जाने दे, लॉरा के कैसी है, तू लॉरा को मिलने गया था, बराबर, रिटर्न आने के टाइम क्लब में मिला वो, तो लॉरा कैसी है. द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्ट. तो वो जो मॉडल है ना वो उसके ऊपर इंटरेस्टेड था, मतलब वो ही वॉज थिंकिंग कि भाई क्या हुआ लॉरा और उसका, ऐसा करके. तो अभी वो सोचा, डू यू मीन टू से यू टॉक, मतलब बोला तूने लॉरा की भी बात बता दी उसको. चलो मेरी कंडीशन, मेरे क्या लाइफस्टाइल है, मेरा क्या प्रोस्पेक्ट है वो बताया, बट तूने लॉरा का भी बता दिया. तो बोला सर्टेनली आई डिड, हाँ मैंने बता दिया कि भाई तुम्हारा मतलब यू आर ए लव विथ हर, और वो तुम्हारे जो उसके फादर ने तुमसे 10,000 पाउंड मांगे, वो भी मैंने बताया. तो अल्टीमेटली फायदा ही होगा आगे जाके. यू टोल्ड दैट ओल्ड बेगर ऑल माई प्राइवेट अफेयर.
मतलब मेरे सब प्राइवेट अफेयर को भी तूने पब्लिक कर लिया, बता दिया। लुकिंग वेरी रेड एंड हंग्री, ओ ही वाज वेरी अनहैप्पी कि वो चीज तो तू नहीं बताना चाहिए था एटलीस्ट। भाई इतना है, कर लेना भाई, खत्म कर देना। अभी मैं क्या करूँ, खत्म करके अभी एक दो पेज के लिए कल नहीं रखना है बेटा। ओके नाउ बोलो आगे, कौन है, बोलो भाई। दोनों कल के लिए सर। अरे नहीं रे, 15 मिनट में हो जाएगा काव्या, इतना आधा नहीं रखना। अभी 2 पेज बाकी है सर। 2 पेज हो जाएगा, स्टोरी अभी मैं नहीं, 2 पेज के लिए अगर रुका के कोई फायदा नहीं अर्जुन, सर प्लीज 2 पेज के लिए सर आपको 1 घंटा लगा सर। नहीं नहीं, 1 घंटा कैसे लगे, देखो ये भाई अर्जुन प्लीज, हाँ मेरे को गोली मत दो। आपने इतना सारा दे दिया, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता सर। इतना कुछ नहीं है। साइमल्टेनियस की स्पेलिंग नहीं आती सर, स्पेलिंग सीखनी पड़ेगी सर मैंने पहली बार देखे हैं। काव्या, सर साइमल्टेनियस की स्पेलिंग नहीं आती, साइमल्टेनियस की स्पेलिंग सीखनी पड़ती है। हाँ वो मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। चलो नहीं कर लो प्लीज रिक्वेस्ट, मैं मेरे को आधा, अरे आधा अधूरा नहीं छोड़ना है यार। रिकॉर्डिंग चालू है, वीडियो रिकॉर्ड चालू हो रहा है, चालू है, मेरे को स्टॉप नहीं। सर वो लोग भी देखेंगे सर, आप क्या कर रहे हो। अन्याय कर रहे हो सर। आप लोग भी यार सर, तो मुझे, मैं एडमिट करता हूँ, मैं ऐसा बोला कुछ, मैं ऐसा कोई सर संडे